जैश ए मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल और पाकिस्तानी हैंडलर हमीम को लेकर सुरक्षा एजेंसीज ने एक बेहद ही चौंकाने वाला और बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में झारखंड से अर्पिता सरकार नाम की एक संदिग्ध युवती को गिरफ्तार किया गया है, जिसके निशाने पर शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेता थे। देखिए रिपोर्ट। सरहद पर पाकिस्तान में बैठा आका बंगाल और झारखंड में फैले स्लीपर सेल के मोहरे और निशाने पर भारत के सबसे हाई प्रोफाइल वीआईपी। बंगाल पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने एक ऐसे आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया है जो देश की आंतरिक सुरक्षा को छिन्न भिन्न करने की फिराक में था। बर्धमान के एक आलीशान अपार्टमेंट में जब जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध ऑपरेटिव हमीम मंडल को दबोचा गया तो उसके मोबाइल चैट्स ने पुलिस के होश उड़ा दिए। हमीम की कड़ियों को जोड़ते हुए एसटीएफ ने झारखंड के साहिबगंज जिले में आधी रात को धावा बोला और वहां से अर्पिता सरकार नाम के संदिग्ध महिला को धर दबोचा। अब इस मामले में जो सबसे बड़ा और सबसे डरावना खुलासा हुआ है उसका संबंध सीधे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से है। एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमीम मंडल लगातार मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की रेकी कर रहा था। शुभेंदु अधिकारी बर्धमान के जिस इलाके से होकर गुजरते थे, हमीम ने उस पूरे रूट का चप्पा चप्पा स्कैन किया था। इतना ही नहीं, हमीम के पास शुभेंदु अधिकारी के काफिले की गाड़ियों के नंबर, उनके ड्राइवरों की निजी जानकारी और सीएम के आने जाने की सटीक टाइमिंग तक का लॉजिस्टिक डेटा मौजूद था। पुलिस को बताया था और पुलिस इस विषय को एसटीएफ के हाथ सुपुर्द किया था। उसी की कड़ी में ये लोग गिरफ्तार हुए हैं जो दावा करते थे कि वो आने वाले कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री को भी मार देंगे। तो ऐसे लोग जो चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की माटी को फिर से रक्त रंजित किया जाए, उनका सपना कभी साकार होने वाला नहीं है। हमारी पुलिस और हमारी सारी इंटेलिजेंस व्यवस्था जो है वो सक्रिय है। जांच में सामने आया है कि इस पूरे खेल में अर्पिता सरकार का रोल बेहद खतरनाक था। पाकिस्तान में बैठे जैश और आईएसआई के हैंडलर्स के सीधे निर्देश पर अर्पिता को बड़े नेताओं और रसूखदार लोगों को सोशल मीडिया के जरिए अपने खूबसूरती के जाल यानी हनी ट्रैप में फंसाने का टास्क मिला था। साजिश यही थी कि पहले नेताओं को हनी ट्रैप में फंसाया जाए, फिर उनकी संवेदनशील व्यक्तिगत और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी निकाली जाए और मौका मिलते ही उन्हें अगवा कर लिया जाए। अर्पिता लगातार हमीम के साथ इंक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए जुड़ी हुई थी और दोनों को पाकिस्तान से वॉइस नोट्स के जरिए सीधे कमांड मिल रहे थे। इन दोनों का अलग अलग काम दिया गया था आईएसआई और भट्टी गैंग की तरफ से, जहां पे भट्टी गैंग और आईएसआई की तरफ से इस हमीम मंडल को बोला गया था कि उनको रिक्रूटमेंट करना है, कई सारे नौजवान को टेरर मॉड्यूल में रिक्रूट करना है और उसी के साथ साथ कई सारे पॉलिटिकल जो लीडर्स है उनको रेकी करके और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को रेकी करके उनका इंफॉर्मेशन जो है वो आईएसआई और भट्टी गैंग को सप्लाई करना है। हमीम को पहले ही 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया जा चुका है और अब अर्पिता सरकार को भी ट्रांजिट रिमांड पर लाकर दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की तैयारी है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इस जाल में कुछ और चेहरे भी शामिल हो सकते हैं जो फिलहाल अंडरग्राउंड है, लेकिन समय रहते इस मॉड्यूल का पर्दाफाश होने से देश पर मंडरा रहा एक बहुत बड़ा सुरक्षा संकट टल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।